तो इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन की तरफ, अपडेटेड क्वेश्चन की तरफ। जो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कृति है। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या रहता है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। लिखी हुई कौन सा, शुद्ध कविता में खोजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्या कहता है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। तो कौन सी नहीं है, साकेत नहीं है। और है कौन सी, पट पीपल, उर्वशी, कवि कवि की भूमिका। उर्वशी जो है, तो ये आपका भी क्वेश्चन है, उर्वशी आता है हमेशा। उर्वशी तो क्या क्वेश्चन में आता है कि कौन रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कोई कविता या कृति का नाम बताइए। तो आपको लिखना है उर्वशी। किन्हीं 2 कविता का नाम बताइए, तो आपको देना है उर्वशी, काव्य की भूमिका या पट पीपल। उर्वशी और पट पीपल ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं, हर एग्जाम में फंसना है, और रामधारी सिंह दिनकर ये उर्वशी फंसता ही है। तो दिनकर जी को कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ये उर्वशी के पर आपका प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को किस कृति पर, उर्वशी जो कृति है, तो उस पर एक वहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत में सबसे मान्य है उसको मिला था उसको। तो दिनकर जी का जन्म का बात किया तो ये कब हुआ था, ये उसका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी को, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे आपका कहता है कि दिनकर किस युग के कवि हैं, दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो ये आपका युग की बात किया जाए तो छायावतोत्तर कवि हैं। छायावत भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, नवकाल युग आंदोलन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, छायावाद सी में क्या है, यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, युग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। युग किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर की रचना है। युग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, और मैं पहले भी इसको बता दिया हूँ। उसके बाद अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा लिखी गई है, तो ये हारे को हरिनाम यहाँ पे है, और ये भी VVI क्वेश्चन है, पे नोट कीजिएगा इसको। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो ये नहीं है प्रिय प्रवास नहीं है। उर्वशी है, नील कुसुम है, उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और नहीं है कि बात किया जाए तो प्रिय प्रवास ये नहीं है। आप जब तक 4-5 को याद नहीं कीजिएगा तब तक आप जान नहीं पाइएगा कि कौन है कौन नहीं है। उसको देखते हैं आगे क्या था, दिनकर किस युग के कवि है, किस युग के, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए बी होगा, बी में क्या छायावादोत्तर युग के कवि है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि अर्धनारीश्वर किसका कपिल रूप है। कपिल रूप की बात किया जाए तो यहाँ पे शंकर और पार्वती का कपिल रूप है कौन, अर्धनारीश्वर। कहा कि अर्धनारीश्वर जब भी आप देखिएगा तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि अर्धांगनी, अर्ध मतलब आधा, और नारीश्वर मतलब नारी। तो आधा नारी जिसमें हो उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो यहाँ शंकर और पार्वती जो जब ध्यान में बैठते हैं तो और जब गैया बैल पे बारात जाते हैं, बाराती आते हैं